लद्दाख के लोग एक ज़माने से सिख शेड्यूल और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी उनकी दो मांगें हैं, लेकिन इन तमाम मांगों को लेकर कल गृह मंत्रालय में एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसे हाई पावर कमेटी की मीटिंग कहा जा रहा है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं एडवोकेट ताशी गलसन साहब, जो सीसी हैं। ताशी साहब, जिस तरीके से मीटिंग होने जा रही है, सब लोग क्या बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको बातचीत से हल किया जाए? देखिए, सबको पॉजिटिव विचार के साथ मैं समझता हूँ रहना चाहिए। और कल का जो बातचीत होगा वो एक कंड्यूसिव, एक पॉजिटिव माहौल में होने जा रहा है। और जिस हिसाब से जो है लद्दाख के जो स्टेक होल्डर्स की बात है, तो उन्होंने भी जो है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे कहा है कि वो एक पॉजिटिव थॉट के साथ जो है सरकार से बातचीत करने के लिए जाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है इसका पॉजिटिव आउटकम ही होगा। और सरकार ने जो है कभी नहीं कहा है कि लद्दाख को हम सेफ गार्ड नहीं देंगे। लेकिन अगर देखें तो सेफ गार्ड का जो इशू है, सिक्स शेड्यूल की जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि और भी मांगे हैं जैसे कि पूर्ण राज्य का दर्जा, वो आसान चीज़ नहीं है, लेकिन सिक्स शेड्यूल में उसको डाला जा सकता है। पहले वादे भी किए गए, इस बात का हवाला दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सिक्स शेड्यूल है, और एक ऑप्शन की बात की जा रही है, 371 की भी बात की जा रही है, जो टकराव है वो इसी इशू पर होता है, तो कैसे इसको करेंगे? देखिए, अब लद्दाख का जो है सेफ गार्ड किस रूप में होगा उसका अभी चर्चा करना तो मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि उसी के लिए बातचीत करने के लिए जो है कल एचपीसी को बुलाया गया है। और देखिए, इसमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख के जो है हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स को देखना पड़ेगा, लद्दाख के लिए क्या सूट रहेगा, बहुत सारे इसके एक पॉजिटिव चर्चा होंगे। तो जो भी होगा, एक जब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा तो उसमें डिस्कशंस में सारे कुछ आएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो लद्दाख के सेफ गार्ड को लेके जो है सरकार हमेशा से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लद्दाख के सेफ गार्ड के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें खासतौर से ये सवाल उठाया गया था कि सिक्स शेड्यूल को लेकर सरकार की तरफ से मना कर दिया गया, तो सिक्स शेड्यूल एक बड़ा इशू है। नहीं नहीं, देखिए, ये एक्चुअली ये सारे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें जो है अब मेरा थोड़ा जनरली कहने का मतलब यही है कि एक तो जो है ये सारे शेड्यूल जो है अलग अलग शेड्यूल अलग अलग चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो एज जो आर्टिकल 244 के हिसाब से जो है सिक्स शेड्यूल जो है नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए दिया गया है। उसके बाद आपका जो है 7 शेड्यूल अलग, 8 शेड्यूल, इसी तरह शेड्यूल एक शेड्यूल, एक 371, 370 था, 371 है। नहीं नहीं, वो शेड्यूल नहीं है, वो आर्टिकल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग प्रोविज़न है, ये अलग प्रोविज़न है। तो सरकार ने ये नहीं कहा है कि लद्दाख के लिए कोई भी चीज़ हम मना करेंगे, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन सरकार का यही मानना है कि भाई, और जो लॉजिकल है कि लद्दाख को सूट होता है, और लद्दाख के लिए जो फ़ायदेमंद रहेगा, लद्दाख के सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को लेके सब चीज़ को ध्यान में रख के एक उन्होंने सजेशन दिया था कि एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा करो। इसीलिए जो है हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाया गया था कि इसमें आप कंस्ट्रक्टिव चर्चा करो, इन डिटेल चर्चा करो, और कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या वाइबल सॉल्यूशन लद्दाख के लिए रहेंगे। और कभी नहीं कहा कि हम लद्दाख के सेफ गार्ड के खिलाफ है। लेकिन अगर दूसरी मांगों की बात करें तो एक मांग पर तो काफ़ी सहमति बन भी गई थी पिछली बार, के रोज़गार और जॉब्स का जो इशू है, क्या वजह रही कि उसमें मतलब आगे, या क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ, और प्रोग्रेस हुआ तो कितना हुआ, और क्यों नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो पाया? नहीं नहीं, जॉब का ऐसा है, देखिए जी, जॉब के लिए तो सरकार पहले से ही काफ़ी सीरियस है। और यूटी बनने के बाद से जो है तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल चुका है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट है। पुलिस में काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट हुआ है, इसी तरह और भी बैंक्स में रिक्रूटमेंट हुआ है। तकरीबन 3,000 से ज़्यादा हमने रिक्रूटमेंट किया है। और साथ ही साथ जो है आपके जो है आउटसोर्सिंग में काफ़ी लोगों को इंगेज करके रखा है। आप ये जो गैजेटेड वाला जो है उसके लिए जो है हमारा जो है जो आरआर जो है
वो आरआर जो है हमारा, क्योंकि लद्दाख एक डिस्ट्रिक्ट से केंद्र शासित प्रदेश बना है, 2 डिस्ट्रिक्ट था उसके, हम लोगों का सारा डिस्ट्रिक्ट सेटअप, हमने जो भी कुछ किया इस यूटी में सारा कुछ स्क्रैच से, ज़मीनी तौर से शुरू किया, दोबारा से लिखना शुरू किया। तो हमारे पास कोई रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह बना नहीं था। तो उसको जो है बनाने में जो है हर डिपार्टमेंट्स के हर रिक्रूटमेंट रूल्स, फिर उन सब में जो है ये पब्लिक डोमेन में देके उनमें ऑब्जेक्शंस लेना, फिर उसके बाद दूसरा चेंजेस करना। एक लंबा प्रोसेस है, तो लेकिन हाँ अब जी, आप 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं रहे हैं, अब तो 5 डिस्ट्रिक्ट और बना दिए गए। आप तो 7 डिस्ट्रिक्ट हुए। मैं कहना क्या मतलब यही था कि हम 2 से जो है यूटी बने थे, तो इसलिए जो है हमने सारा कुछ स्क्रैच से शुरू किया है। तो अभी हमारा रिक्रूटमेंट रूल्स ऑलमोस्ट तैयार है पूरा, और यूपीएससी में जो है उसको अप्रूवल के लिए भी बहुत सारे अप्रूव भी हो गया, कुछ अप्रूवल यूपीएससी से मिलना है। और उसके बाद जो है उस हमारा डोमिसाइल जो लॉ जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी को लेके अभी चर्चा होना है। सेफ गार्ड कैसे करेंगे, रिजर्वेशन कैसे देंगे जो जॉब्स को, उनको लेके चर्चा करना, वो सारा चर्चा इसमें होगा। लेकिन लेकिन एक अहम सवाल है कि इस तरह के आरोप लगे थे कि डेमोक्रेसी को धक्का लगा है, क्योंकि पहले वहाँ पर इलेक्शंस होते थे विधानसभा के, अब नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर विधानसभा में एमएलसी भी चुने जाते थे, वो भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद कई चीज़ें बदल गई, और लद्दाख के भी यूटी बनने के बाद चीज़ें बदल गई। क्या ज़िले जो बनाए गए हैं उनसे तमाम चीज़ों को जो है वो तमाम चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी का एक बड़ा प्रोसेस जो है वो उसको शुरू किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब लद्दाख को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था, वो लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए ही दिया था। ये डिमांड जो है कोई नया डिमांड नहीं था। ये डिमांड जो है काफ़ी हमारा 40-50 साल का स्ट्रगल रहा है। और हमारे हर, चाहे धर्म गुरु हो, लेट हमारे कुशोक बकुला रिम्पोचे जी के लीडरशिप में हो, बहुत सारे लोगों ने इसमें स्ट्रगल किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। और सबका एक मांग था कि यूनियन टेरिटरी बनना चाहिए, लद्दाख डायरेक्टली एडमिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, लद्दाख को पूरा देश के साथ जुड़ना चाहिए करके लद्दाख के लोगों का पुराना एक एस्पिरेशन रहा है। तो इसलिए जो है लद्दाख को जब केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया था, तो वो लद्दाख का एक तो टेरिटोरियल जो एरिया को देख के, पहले आर्सवल जम्मू कश्मीर में सरकार चाहेगा भी तो उतना जो है लद्दाख में जो है डेवलपमेंट कर नहीं सकता था। एक इफ़ेक्टिव जो गवर्नेंस है वो वहाँ पे दे नहीं पाते थे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और हाई एल्टीट्यूड जगह है, और हर किसी को एकदम तुरंत लद्दाख आना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ नहीं रही है, अब तो मांग की जा रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, एक राज्य बनाया जाए, विधानसभा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये तो खैर हर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वहाँ पे है, तो इसीलिए जो तो आवाज़ उठा रहे हैं लोग अपने हिसाब से। तो कोई वहाँ पे डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि आपकी आवाज़ को बंद कर रहा है। तो डेमोक्रेसी है, लोग डेमोक्रेसी में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो चाहे अपने आप को एक्सप्रेस जो भी कर सकते हैं, अपना सोच है। लेकिन ये है कि सरकार लद्दाख को लेके बहुत सीरियस है, लद्दाख के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को लेके सीरियस है, लद्दाख के इन्वायरमेंट को लेके सीरियस है। तो इन सब को ध्यान में रख के जो भी पॉसिबल होगा, जो लोगों के लार्जर इंटरेस्ट में होगा, सरकार वही करना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी चर्चा हो रहा है। अभी जो नए डिस्ट्रिक्ट्स भी जो बनाया है, वो भी पावर को डिसेंट्रलाइज करने का एक जरिया उन्होंने देखा आखिरी है। सवाल है मेरा आपसे, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। पिछली बार जब सोनम वांगचुक जी दिल्ली आए थे और लद्दाख के लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे, उस समय आपने एक एक पुल का रोल अदा किया था, एक सरकार और लोगों के बीच में कनेक्शन का रोल अदा किया था। क्या आप कह सकते हैं कि इस बार भी जो बातचीत हो रही है वो उसका कुछ निचोड़ निकलेगा? सिर्फ बातचीत के लिए बात नहीं होगी, बल्कि कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोग्रेस होगी। नहीं, देखिए, बातचीत के लिए कोई टाइम पास करने के लिए तो ये सारा जो है एचपीसी फॉर्म नहीं किया गया था। सरकार सीरियस था, सरकार का जो है सोच बिल्कुल लद्दाख को लेके बहुत सीरियस है और दूरअंदेश भी है। इसीलिए जो है डायलॉग करना चाहते हैं, क्योंकि डायलॉग से जो है सरकार को भी बहुत सारी चीज़ों पे क्लियरिटी चाहिए होता है, तो इसलिए डायलॉग किया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये जो डायलॉग का जो है आउटकम
अच्छा ही होगा। और ये नहीं है कि हम बोलेंगे एक ही दिन में सारा कुछ फाइनल होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बट ये है कि जो भी होगा ये एक पॉजिटिव दिशा में जो है हमारा डायलॉग आगे बढ़ेगा। और बहुत ही ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों को पूरा उम्मीद है लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट को लेके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन जो है इस पूरे बातचीत के बाद होने जा रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जो है बहुत सारे लोग उम्मीद करके रखते होंगे कि सारे इश्यूज जो है हम कल ही जो है 3 दिसंबर को रिजॉल्व होगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। बट जो है ये रिज्यूम्ड हुआ है, तो उसमें जो है चर्चे करना है। हम भी उम्मीद करेंगे जो लद्दाख के जितने भी स्टेक होल्डर है उसमें जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में इन्वॉल्व रहे और हर नीटी ग्रिटीज को ध्यान में रख के, जो लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख के और लद्दाख के फ्यूचर के बारे में ध्यान में रख के और देश और लद्दाख के सुरक्षा को ध्यान में रख के जो है हम लोगों को एक इस पूरे डिस्कशंस में इन्वॉल्व होके इसके एक आउटकम कंस्ट्रक्टिव हो, इसलिए हम सबको काम करना पड़ेगा। और सरकार का भी एक सपोर्ट बन के जो सरकार करना चाहते हैं उनको भी समझ में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करके एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बन के जो है एक बेटर और एक एमिकेबल और एक वाइबल सॉल्यूशन हम कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना है। के लिए तो लद्दाख को लेकर सभी लोग खुली सोच के साथ जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। उम्मीद करना चाहिए कि लद्दाख जिस सेफगार्ड की डिमांड कर रहा है वो लद्दाख को हासिल होगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।